हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है गणित विषय में कक्षा 6 के लिए वो है कि किसी दिए गए कोण का अर्धक या समद्विभाजक खींचना। और ये काम हमें फिर से इस बार पट्टी और प्रकार से ही करना है। तो चलिए इसे हम शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है 6 के लिए गणित में कि दिए गए कोण का अर्धक खींचना या दिए गए कोण का समद्विभाजक खींचना। अर्धक को समद्विभाजक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कोण हमें दिया गया है, इसके हमें इक्वली 2 भाग कर देने हैं, बराबर 2 भागों में से बांट देना है। तो देखिए कैसे इसे करेंगे हम। इसके कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप हैं। तो आते हैं पहले चरण की ओर। देखिए हमको यहाँ पर एक कोण दिया है, कोण BAC या CABB से कह सकते हैं, या कोण A। इसके हमको 2 भाग करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि A को केंद्र मानकर, A बिंदु है यहाँ पर अपना प्रकार रख लेंगे। A को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या का जो हमें पसंद है एक चाप खींच लेंगे। ये चाप हमने खींच लिया। तो चाप जो हमने खींचा, ये कोण A की 2 भुजाएं हैं AC और AB, मान लिया इनको D और E बिंदु पर काट रहा है। यही चरण नंबर 1 है जो हमने लिखा है कि A को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए जो कोण A की भुजाओं को D व E पर काटती हों। आगे चरण 2 की बारी। चरण 2 में क्या करना है हमको कि D को केंद्र मानकर, आपको D को केंद्र मानना है। क्या करना है, DE जो दूरी है इसकी D की आधे से अधिक दूरी लेनी है। ये अनुमान से लेनी है कि आधे से अधिक दूरी हो जाए। एक चाप D से लगाना है हमें और एक चाप हमें E से लगा देना है। ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रकार हिले ना। और जो चाप जो लगेंगे हमारे, ये 2 चाप जो लगे, ये ख्याल रखना है कि A के अभ्यंतर में हो। अभ्यंतर मतलब A के अंदर की ओर होनी चाहिए। यही हमें चरण 2 और 3 में लिखा है कि D को केंद्र मानकर D के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप कोण A के अभ्यंतर में खींचिए। और उसके बाद चरण 3 में E को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप वो भी A के अभ्यंतर में खींचिए। मान लिया दोनों चाप जो हैं परस्पर F बिंदु पर मिलते हैं। मान लीजिए F बिंदु है, तो क्या करना है हमको A से अब F को मिला देना है। और अंतिम इसका भाग है कि A से हम F को मिला दें इस प्रकार से। तो देखिए जब A से F को हम मिलाएंगे तो जो एक कोण है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो देख रहे हैं आप ये कोण FAC, एक को देख रहे हैं ये कोण FAB। तो ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होने चाहिए। तो जो हमारी जो एक किरण है AF, इसने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसकी हम जांच चांदी के द्वारा भी कर सकते हैं नाप के, तो एकदम बराबर आना चाहिए। देखिए पहले हमने नापा, पहले पूरा कोण जो हमारा है लगभग 60 अंश का है, ये देख रहे हैं आप। और इसका आधा क्या होता है 30 अंश। तो 30 हमारी क्या है, ये किरण है, मतलब ये कोण हमारा 30 अंश का है, ऊपर का कोण भी हमारा 30 अंश का है। तो जो पूरा कोण था 2 इक्वली पार्ट्स में बढ़ गया। तो देखिए जो रचना है बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसे कर पाएंगे। तो ऐसा कीजिए, होमवर्क में आप 3-4 कोई भी माप के कोण बना लीजिए और इसका उनका अर्धक खींचिए इसी विधि के द्वारा, पट्टी और प्रकार से। तो ये आपका होमवर्क रहेगा।